हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज की शुरुआत हम लोग कल कर चुके थे। कोई भी बच्चे ने अगर लेट एडमिशन लिया है इस बैच के अंदर तो आप लोग जरूर जो है वो पहले वाली चीजें फर्स्ट क्लास जो है वो आप लोग जरूर देख कर आना। एक क्लास हमारी हो चुकी है तो दूसरी क्लास ये है परसेंटेज की। तो पहली क्लास आप लोग जरूर देखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास जहां पर हम लोगों ने छोड़ी थी उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं जो भी चीज कल मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो देखिए परसेंटेज में मैं कल की क्लास में आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में समझा कर गया हूं। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि 100% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो अपने पास होता है एक। 50% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो अपने पास होता है 1/2। 50% के लिए 1/2। 33 एंड 1/3% के लिए मेरे साथ साथ आप लोग बोलते जाओ, क्या आप लोगों ने इनको पढ़ लिया है क्या? ये अपने पास 1/3 है। और 25% किसी संख्या का अगर फाइंड आउट करना है तो वो अपने पास 1/4 है। यदि हम लोगों को 20% फाइंड आउट करना है तो वो 1/5 है। यदि हम लोगों को 16 एंड 2/3% अगर फाइंड आउट करना है तो वो अपने पास 1/6 है। 14 एंड 2/7% अगर फाइंड आउट करना है तो 1/7 है। और 12.5%, 12.5% अगर फाइंड आउट करना है तो वो अपने पास 1/8 है। यदि 11 एंड 1/9% अगर फाइंड आउट करना पड़े तो वो 1/9 है। और 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/10। हाँ और ना बताइए क्या ये चीजें आप लोगों को सभी लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये चीजें हम लोगों को पहले से पता है, पहले से याद है, कल मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। बताइए ठीक है क्या? यहां पर यदि कभी भी अपने पास 9 एंड 1/11% अगर कभी भी हो, 9 एंड 1/11%, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होता है? 1/11। 8 एंड 1/3% अगर अपने पास है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/12 होगा 8 एंड 1/3 के लिए। यदि कभी भी अपने पास 7 एंड 1/7% अगर कभी भी हो तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/14 अपने पास होगा। ये लीजिए 6 अपने पास, इससे पहले 1/13 लिख देता हूं मैं। 7 से 9/13% अगर कभी भी 7 एंड 9/13% अगर कभी भी हो तो 1/13 अपने पास होता है। 7 एंड 1/7% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो होता है 1/14। 6 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो अपने पास होता है 1/15। और 6 एंड 1/4% अगर अपने पास हो इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। यदि अपने पास 5 एंड 15 बाय अपने पास 17 अगर है तो इसका फ्रैक्शन जो होगा वो 1/17 होगा। और 5 से 5/9% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/18। 5 से 5/19 अगर अपने पास है तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/19। और यदि कभी भी अपने पास 5% है तो इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/20। ये चीजें कल की क्लास में मैं आपको लिखवा कर चला गया हूं। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोगों को ये बात याद है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को याद है, ये चीज हम लोग जानते हैं। उम्मीद है सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात कल मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ये चीज हम लोगों ने समझी थी। इस चीज को यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कैसे इस चीज को हम लोग आसान चीजें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं पर आया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो भी अपने पास फ्रैक्शन है उसके नीचे मैं 100 लगा रहा हूँ बस। जैसे 20 को बदलना है तो 20 के नीचे मैंने 100 लगा दिया तो 20 से कितनी बार कट गया? एक बार। और 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो 1/5 उस चीज को मैं याद करवा रहा हूँ। याद क्यों करवा रहे हो सर आप? वो थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इस चीज को रटवा रहा हूँ, इस चीज को याद करवा रहा हूँ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इससे हमारी एक जो है वो थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा, इससे एक हमारी स्टेप बचेगी, ध्यान रखना। कुछ संख्याएं इसके साथ साथ मैंने और लिखवाई थी, जैसे इसका डबल करके एक नंबर मैंने बताया था 66 एंड 2/3% अगर कभी भी हो तो ये अपने पास 2/3।
यहाँ आके इसको मल्टीप्लाई करने वाला तरीका फिर कल टाइम खत्म हो गया था, इतना ही टाइम था तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उस चीज को आज मैं आप लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आप लोग यहाँ पर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करना है मुझे एक छोटी सी बात ये बताना सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 7.5% या 7.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आप क्या सोचते हो? इसका मतलब 7 इंटू 1/2 ये वाला ए ठीक है, या इसका मतलब 7 + 1/2 इसका मतलब बी ठीक है? क्या लगता है मुझे? अपना अपना आंसर बताइए आप लोग। 7.5 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए है या इसका मतलब बी है? तो आप लोग सभी लोग मिलकर कहोगे कि सर इस चीज का मतलब बी है। 7.5 ए नहीं है भाई। एक या दो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि इस चीज का मतलब 7 इंटू 1/2 नहीं है, यहां पर इस चीज का मतलब तो 7/2 हो गया फिर, और 7/2 का मतलब 3.5। तो यहां पर याद रखना इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है 7 + 1/2। और जब आप लोगों को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़े, बी जिनका आंसर है बिल्कुल ठीक है। अब मुझे छोटी सी बात ये बताने की कोशिश करना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, शुरुआत जब भी मैं करूंगा तो पहले 1 या 2 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से आपको लिखवाऊंगा और उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक आइडिया मिले कि इस चैप्टर को हमें सोचना कैसे है। जैसे ही उस चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर बाद में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, लेकिन उसका जो बेसिक है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, कैसे हम लोग चीजों को सोचते हैं, वो शुरुआत के 1 या 2 दिन में ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश किया करो। तो जब भी मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इस चीज का मतलब 7.5 है, और 7.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मान लीजिए 3 से, तो अकेला 7 इंटू होगा या दोनों इंटू होंगे? तो आप लोग कहोगे कि सर 7 भी इंटू होगा और सर 1/2 भी इंटू होगा। तो 7 का 3 से गुना करोगे तो 21, और इसका अगर गुना करोगे तो 3/2, दोनों इंटू होता है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 21, और उसको क्या लिख सकते हो? उसको 1 and 1/2। तो 21 में एक जोड़ोगे तो 22.5, तो 22 and 1/2, 22.5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग मिलकर बताइए। तो यहां से ये जो अपने पास है 7.5, 7 + 1/2 बराबर अपने पास इस चीज का मतलब ये होता है। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना किसी भी चीज को, तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो जब हम लोग बार बार ऐसे नहीं लिखते कि इसको 2 से अगर गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो दोनों चीज इंटू होंगी, ये भी इंटू होगा और ये भी इंटू होगा, याद रखना। तो 21 प्लस अपने पास 3/2, इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर बाद में इसको ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो सही फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए इसको आगे फिर चेंज कर लेते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। कल एक बच्चा अपने पास कह रहा था कि सर यहाँ पर अपने पास जो है वो अपने पास यहाँ नीचे वाला इंटू क्यों नहीं होता? नीचे वाला इंटू नहीं होता भाई। जब भी आप लोग इंटू करते हो, मान लो 2/7 को मान लो 2 से इंटू करते हो, तो नीचे इंटू नहीं होता, मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऊपर होता है। ये अपने पास ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई नहीं होती, ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए यहां पर मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश करता हूं, समझना। जब आप लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास आ गया 66। और अकेला मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास आ गया 2/3। तो इधर 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया है। इसके अलावा इसको तो आप लोग दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 40% के लिए 2/5 मैंने लिखवाया था, अगर याद हो तो। उन चीजों को एक बार मैं वापस आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहे हो सर आप वापस से? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा जो परसेंटेज चलेगा उसमें 70-80% जो पार्ट है ना, वो इन्हीं फ्रैक्शंस के बीच अपने पास चलता रहेगा। बार 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 ये चीजें अपने पास आती रहेंगी। तो कम से कम ये चीजें आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए, याद रखना। जैसे मैं फिर सिखा रहा हूं कि इस चीज को 5 से अगर गुना करना है तो 16 एंड 2/3 को अगर 5 से गुना करना है, यहां जगह यहां करता हूं, तो इस चीज का मतलब है 16 + 2/3। तो जब 5 से इंटू करते हो तो 5 से यहां इंटू होगा, मल्टीप्लाई इससे होगा तो 80 बना, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10/3।
10/3 को बताओ क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर 10/3 को 3 एंड 1/3 लिख सकता हूं। तो ये इंटू हुआ अपने पास 5 से इंटू किया तो इधर तो बन गया 83 एंड 1/3%, और ये अपने पास इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 5/6। ये लीजिए ये अपने पास बन गया है। जैसे अगर आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर अगर कभी भी आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो यहां पर 4 से इंटू करोगे तो 56, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 8/7। ये लीजिए, तो 8/7 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 एंड 1/7 आप लोग लिख सकते हो, 1 एंड 1/7। 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों तरफ, तो ये कितना हो गया 57 एंड 1/7%। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 4/7। इसके अलावा इसको अगर 3 से इंटू करते हो तो 37.5%, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 3/8। ये लीजिए, अगर 5 से इंटू करते हो तो 62.5, तो 62.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 5/8। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो 87.5%, तो ये अपने पास हुआ 7/8। ये लीजिए, इसके अलावा इसका जो नंबर था उसके लिए भी मैं दिखवा चुका हूँ, 11.11% जो है उसके लिए अपने पास 1/9। 22.22% अगर कभी आ गया है तो उसके लिए अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2/9। तो ये संख्याएं कभी हमेशा आप लोग ध्यान रखना, 33.33% के लिए 3/9 का मतलब 1/3। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो अपने पास 22.22% के बाद 2222 चलता ही चलता जा रहा है, लेकिन 22.22 ही लिखता है, तो उसका मतलब आपको एग्जाम में खुद को समझना है कि ये 2/9 होता है, इसका आपको खुद को समझना है। अंशुल, 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए यहां पर 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका अपने पास होता है, 10 में 3 से डिवाइड करते हैं, 10/3 है ना, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 का भाग 3 बार, 3 गुना 3 9, 10, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पर 3 बार भाग गया तो ये रिमाइंडर तो ऊपर जाता है, ये लीजिए, और ये अपने पास नीचे आता है। इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं भाई हम लोग। जैसे 22/5 को कन्वर्ट करना है तो 22 में 5 का भाग देते हैं हम लोग, 5 गुना 4 कितना हुआ 20, बचा कितना अपने पास 2, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऐसे लाइन 2/5, ये ऊपर और ये नीचे, इस प्रकार से 4 एंड 2/5। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। जैसे 44.44% अगर कभी भी है तो इसके लिए 4/9, एक तो ये मैंने बताया था, क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी और आप लोग मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछोगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर मान लो आ गया 7.25%, मान लो, देखना बाद में, क्योंकि शुरुआत के 10-15 मिनट में पहले वाली चीजें रिवाइज करता हूं। क्यों रिवाइज कर रहा हूं? क्योंकि कल सारी की सारी बात नहीं बताई थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप लोगों को रह ही जाती हैं। यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, 7.25 सर 80 प्लस 10/3 डायरेक्टली 80 एंड 10/3। ये अपने पास 10/3 इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला नंबर को हम लोग छोटा रखते हैं हमेशा। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 80 एंड 10/3 नहीं लिख सकते हम लोग, ये लिखना गलत होता है। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है ये हमेशा छोटा नंबर होता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो हम लोग फिर से इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो 10/3। 80 एंड 10/3 लिखने का जो अपने पास ये हम लोगों ने तरीका बना रखा है सही नहीं है, ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो फिर से हम लोग 3 का भाग देंगे तो 3 एंड 1/3, तो इसका मतलब है 80 प्लस 3 प्लस 1/3, तो 83 एंड 1/3 ये लो। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा एक बच्चा कह रहा है सर 33.33 का 1/3 नहीं होगा क्या? इतने भोले बच्चे हैं अपने पास। यहां पर भाई काट दो, 3 से कट रहा है एक बार और 3 से कट रहा है 3 बार, तो वो संख्या 1/3 ही तो है। वो तो मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 7.25 अगर कभी भी आ गया ना तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, तो बट्टे में मैं 100 लगा दूंगा। ये पॉइंट हटा के बट्टे में 100 लगा दिया, और दूसरा परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लगा दूंगा। इस चीज को मैं काट लूंगा और फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट कर लूंगा।
दूसरा, कुछ बच्चे जिनका मैथ्स थोड़ा-सा क्लियर होता है, लेकिन मैथ्स बेसिक थोड़ा-सा ठीक रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बचपन की भूल गए हैं, उनको लगता है जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा 22.22% को, सर आप यहाँ पर 22.22% को आप 2/9 क्यों लिख रहे हो? 2/9 क्यों लिख रहे हो? इस चीज़ को यहाँ पर 2/9 क्यों लिख रहे हो? इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे कि पॉइंट हटाया हम लोगों ने यहाँ से तो 2 जीरो आ गया और फिर से पॉइंट हटाया तो परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो। इस प्रकार से कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर इस चीज़ का मतलब 22.22 नहीं है, इस चीज़ का मतलब 22.22222222 चलता ही चलता हुआ जा रहा है, लेकिन वो अपने पास ऐसे नहीं लिखता कि इस प्रकार से, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याएं लिखता है पॉइंट के बाद। तो उस चीज़ को आपको खुद को समझना पड़ेगा कि 2/9 है। क्या सर हम लोग खुद से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या जरूर कर सकते हो। इस चीज़ को क्या सर हम लोग खुद कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हो भाई। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज, इसका मतलब होता है 2 चलता ही चलता जा रहा है, तो इस चीज का मतलब होता है 22.2 के ऊपर अपने पास बार है। इस चीज का जो मतलब है अपने पास, उस चीज का मतलब होता है 22.2 के ऊपर अपने पास बार है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। हाँ और ना बताइए कि आप समझ पाए हो क्या। और बार को कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा नंबर सिस्टम में। अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो एक चीज और ऐड हो जाएगी और बिना मतलब आप लोग कंफ्यूज होगे। इसके लिए अभी आप लोग याद कर लो कि ये जो अपने पास फ्रैक्शंस हैं 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, उनको कन्वर्ट तो कर सकते हैं हम लोग। जैसे ही ये आ गया, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आया 2/9, वो तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस चीज पर नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पर काम करेंगे। ऐसे ही अपने पास इसका मैंने लिखवा दिया आपको, यहां पर क्या लिखवा दिया है 9.09। इसका मतलब है 090909 चलता ही चलता जा रहा है। फिर आप लोग वहां पर क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, सर ठीक है इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 9.09 को ऐसे कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे कि पॉइंट हटा दिया बट्टे में 100 और परसेंटेज हटा दिया तो बट्टे में फिर से 100। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो संख्या है वो लिखता इतना ही है 9.09। फिर आप लोग बाद में, अभी इन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में फिर ये क्वेश्चंस आप लोग पूछते ही रहोगे। यहाँ पर 1/11 जैसे 18.181818 चलता ही चलता हुआ जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास 2/11 है। 27.727272727 चलता हुआ जा रहा है, 3/11 है। 36.36 चलता ही चलता हुआ जा रहा है, तो 4/11। इस प्रकार से ये अपने पास पहचान में आ जाता है, क्योंकि दोनों नंबर अपने पास सेम है। 9.09, फिर अपने पास 18.18, 27.27, 36.36, 45.45। इसी प्रकार से ये अपने पास 45.45 अगर कहीं पर अपने पास आए, दोनों नंबर अगर अपने पास सेम हो, तो याद रखना इनका फ्रैक्शन थोड़ा सा दिमाग में रखना 5/11। सर हमें एक बात समझ में नहीं आई, कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर क्वेश्चन हो सकता है, सर एक बात हमें समझ में नहीं आई कि अपने पास 83 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है, वो मुझे बताइए 5/6। आपने दोनों तरफ 5 से इंटू कर दिया। मुझे एक बात बता दो कि दोनों तरफ से आपने 5 से इंटू किया, बिल्कुल ठीक है। आपने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? दोनों तरफ आप लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? ये इसलिए होता है क्योंकि जो संख्याएं बार बार आती हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख दी हैं सारी की सारी। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, जैसे कल भी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो उसको आप लोगों को खुद को कन्वर्ट करना है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि इसको मैंने मल्टीप्लाई किया जैसे, तो इससे अपने पास 10 नंबर नए बन गए। यहां पर बाकी नंबर आप लोग लिख सकते हो, कल मैंने लिखवा दिए थे। 5 से गुना करो, दोनों तरफ 6 से गुना करो, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां पर मैं एक बात आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे एक बात बताइए, क्या इससे अपने पास दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया नंबर नहीं बन जाएगा क्या?
दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया नंबर बन जाएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया नंबर बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया नंबर बन जाएगा, इससे नए 12 नंबर बन जाएंगे। इसको अगर सोल्व, किसी को भी सोल्व कर लो, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो नया नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करो नया नंबर, इसके नए 16 नंबर बन जाएंगे। तो मैं आपको ये तो बोल सकता हूं, मेरे पास दो तरीके यहां पर हैं। एक तो मैं ये बोल दूं, देखिए भाई, प्रत्येक बच्चे को एक चीज जो है मैं सिखा चुका हूं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहां पर, कि दोनों तरफ हर छोटी से छोटी चीज मैं शुरुआत में आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो एक तो बात यह है कि आप एक काम करना कि यहां पर अपने पास इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना 2 से, और अपने पास एक नया नंबर बनाना। यहां 2 से गुना करोगे तो 10, यहां 2 से गुना करोगे तो 30/17, तो 10, और इस चीज का मतलब होता है 1 and 13/17। तो इसका फ्रैक्शन जो होगा 11 से 13/17 के लिए आप लोग याद रखना कितना, 2/17। ऐसे ही आप लोगों को मल्टीप्लाई करना मैं सिखा चुका हूं। ये आपका काम है कि 3 से मल्टीप्लाई करो नया नंबर बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो नया नंबर बनाओ, 5 से मल्टीप्लाई करो नया नंबर बनाओ, और सभी को याद करो। लेकिन जब आप लोग इससे 15 नंबर, इससे 17 नंबर, इससे नए 18 नंबर, इससे नए 19 नंबर, तो इतना तो कितना आप लोग रटोगे, यहां पर रटते रटते पागल हो जाओगे। मैं तो आप लोगों को यहां पर ये चीज आप लोगों को समझा रहा हूं कि जब अपने पास इस प्रकार से हो तो मैं तो बोल के निकल सकता हूं कि भाई याद कर लेना, फिर आपको लगेगा मेरे याद नहीं इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ध्यान रखना, परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं है। परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन जो है, परसेंटेज का एक टूल है कि उससे हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ सभी लोग। 53.33 का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा, ये मैं आपको बता दूंगा कि 53.33% मान लो है, तो इसको 50 अपने पास यहां पर लिख लो, और 3.33 को एक बार याद कर लो कि इस चीज का मतलब अपने पास 10/3 होता है। इस चीज का जो मतलब होता है वो अपने पास 10/3 होता है इस चीज को, या 53 और 0.33 का मतलब यहां पर 1/3 होता है। ये आप लोग याद कर लेना। ये चीजें क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बता दूंगा, और बाकी ये बात मैं बता चुका हूं कि इसको सही तरीके से कैसे बदलोगे वो तो नंबर सिस्टम में मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। बाकी ये 53 है परसेंटेज पूरा, और इस चीज का जो फ्रैक्शन है वो 1/3 आप लोग याद कर लेना। तो इस चीज को पूरा 53 and 1/3% आप लोग लिख सकते हो, 53 and 1/3%। तो जब भी 0.3333 आए तो क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका मतलब 1/3 आप लोग याद रखना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो संख्याएं हमारे काम आती हैं, जो बार बार अपने पास आती हैं, उस चीज को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। उसके अलावा अगर कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो उसको आप लोग खुद से अपना मैथ्स लगाकर सोल्व कर सकते हो। बट्टे में सोई तो लगाना है। जैसे कहीं पर भी अपने पास आ गया 35%, अरे सर 35% का तो आपने फ्रैक्शन लिखवाया ही नहीं, तो भाई खुद कन्वर्ट कर लो। 35 के नीचे आप लोगों को सोई तो लिखना है। 5 से कट गया 7 बार, और 5 से कट गया 20 बार, तो अपने पास आ गया 7/20। इस चीज का मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शन याद होगा तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, फ्रैक्शन याद नहीं होगा तो भी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो जो चीजें बार बार अपने पास आ रही हैं उसको मैंने बोर्ड पर एक बार लिख दिया है, और इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इनको भी बैठकर रटना नहीं है, 2-4 बार आप लोग पढ़ना, क्वेश्चंस में काम में लेंगे, अपने आप याद होंगे। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे रट रहे हो कि इसका फ्रैक्शन ये, इसका फ्रैक्शन ये, इसका रटना नहीं है। धीरे 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 चीजें आप लोगों को याद होना शुरू होंगी। देखिए, मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास कहीं पर भी ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। यदि कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है कोई नंबर अपने पास 20% इंक्रीज होकर कोई भी नंबर 20% इंक्रीज होने के बाद 42 हो जाता है। ध्यान से समझना, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, कुछ वैसे ही सुन लीजिए क्वेश्चन, आप लिखने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को।
कोई भी नंबर अगर 20% इंक्रीज हो जाए तो 42 हो जाता है, देन नंबर क्या था ये हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। कोई भी नंबर अगर 20% इंक्रीज होने के बाद 42 हो जाता है तो इसने कहा है कि वो नंबर क्या है। मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को हम लोग मान लेंगे x, मान लेंगे कि वो नंबर शुरुआत में x था। आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग कोशिश करना समझने की, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोई भी नंबर 20% इंक्रीज होने के बाद 42 हो जाता है, तो कोई भी नंबर अगर इंक्रीज होगा, कोई भी नंबर, कोई चीज को अगर बढ़ाते हो, मान लो आपके पास 10 वस्तुएं हैं और आपने दो बढ़ा ली, दो इंक्रीज की उसमें, तो दो उसमें जोड़ दोगे, जितना बढ़ता है, मान लो आपने पास 10 आर्टिकल्स हैं, 10 पेन आपके पास हैं, आपने दो और खरीद लिए, दो इंक्रीज कर दिए, तो जो बढ़ा हुआ है उसमें वो जोड़ दो। तो इसने कहा कि 20% इंक्रीज, ध्यान से समझना। तो 20% अगर इंक्रीज है तो क्या हम लोग नया जो नंबर होगा वो क्या अपने पास x में 20% अगर आप लोग जोड़ते हो, इंक्रीज करते हो, तो क्या x का 20% इसमें जोड़ दें? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल आपका सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरुआत में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहां पर मुझे बताइए, ये x था और यहां पर इसका इंक्रीज करते हैं तो हम लोग प्लस करते हैं, तो 100 में 20 अगर जोड़ देंगे हम लोग, 100 में 20 अगर जोड़ देंगे, तो मुझे बताइए क्या 120x/100 ही होगा क्या? और इतना होने के बाद वो 42 है, ऐसा होने के बाद वो अपने पास 42 है, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, दो से कट रहा है 5 बार, दो से कट रहा है 6 बार, तो x का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 42 इंटू 5/6 क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल यही होगा। तो x का मान जो अपने पास नंबर पूछा है, क्या वो 35 आ गया है क्या? मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये नहीं समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर क्या आंसर आएगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन से इतनी सी बात बताइए। क्या मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, कि ये बात तो समझ पाए हो क्या आप लोग कि इसमें इसका 20% हम लोगों ने कैसे जोड़ दिया? क्योंकि क्लास में हर टाइप का बच्चा है भाई, तो मैं आपको, मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूं, ऑनलाइन में क्योंकि कुछ बच्चे आंसर तुरंत दे देते हैं, कुछ बच्चे आंसर कभी नहीं देते, तो यहां पर कुछ बीच में बच्चे रह जाते हैं जिनको पता, छोटी छोटी चीजों में दिक्कत होती है। जब भी आप लोगों को यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर मुझे बताइए कि इसमें 20% जोड़ दिया, एक बच्चा विशाल सिंह कह रहा है सर नहीं समझ में आया। विशाल और इधर दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं साथ पढ़ाता हूं, सिंकोरी एजुकेशन और मदर्स पर एक बच्चा है अमन और इधर एक बच्चा है ये अपने पास यहां पर विशाल सिंह कह रहा है नहीं समझ में आ रहा। मैं फिर समझा रहा हूं, इससे छोटा एग्जाम्पल मैं क्या दूं कि किसी भी नंबर का 20% जो होगा वो अपने पास का मतलब होता है, ये कल ही बता के गया हूं, 20% ऑफ एक्स का 20%, ये निकालने का तरीका कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि x गुना 20/100, x इंटू 20/100। और इतना छोटा एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं कि आपके पास यहां पर आर्टिकल जो है वो 10 है, आपके पास आर्टिकल जो है वो अपने पास 10 आर्टिकल आपके पास है, अगर आप दो इंक्रीज करते हो मान लो, तो 10 में दो बढ़ाकर मुझे बताइए क्या 12 नहीं हो गया है क्या? तो इंक्रीज करते हैं तो प्लस हम लोग लगाते हैं। तो यहां पर ये जो अपने पास था, x का पहले 20% निकाल लिया, x का 20% x इंटू 20/100 ये रहा, और इसको हम लोगों ने क्या किया है, x में ऐड कर दिया। इंक्रीज करते हो तो हमेशा आपको ऐड करना पड़ेगा, और इस चीज को अगर सोल्व करोगे तो एलसीएम अगर 100 आ गया, तो मुझे बताइए क्या 120x/100 सोल्व करने पर क्या यही अपने पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल यही अपने पास आ गया है। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए कि यहां पर जब भी किसी नंबर को 20% आप लोग बढ़ाओगे तो मैं अगली बार ऐसे नहीं करूंगा, अगली बार ध्यान रखना ऐसे मैं नहीं करूंगा। अगली बार यहां पर मैं ये करूंगा कि ये जो अपने पास है वो 20% बढ़ाते ही मैं क्या करूंगा, 120 से गुना कर दूंगा। अगर किसी भी नंबर को 10% घटा बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/10/100 से। ये बार बार मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, जब भी मुझे इंक्रीज करना हो तो डायरेक्ट मैं इस प्रकार से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे अगर किसी नंबर को मुझे 40% इंक्रीज अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटू कर दूंगा 140/100 से। और ऐसा क्यों करूंगा मैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? सिर्फ और सिर्फ स्टेप बचाने के लिए।
यहाँ पर ऐसा है कि 20% अगर इंक्रीज करोगे, अब ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि किसी चीज को अगर इंक्रीज करते हैं तो अपने पास वो चीज उसमें ऐड हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास 10 आर्टिकल हैं, 3 इंक्रीज करो, उसको 3 बढ़ाओ, तो नए कितने, टोटल कितने हो जाएंगे, तो 13 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके पास होगा। बताइए ठीक है क्या? अगर कभी घटाना हो, जैसे वो कहेगा कि 10% हम लोगों ने इसको घटा दिया, 10% अगर डिक्रीज कर दिया, तो मैं गुना किससे कर दूंगा, 90/100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि अपने पास कभी भी इस चीज में अपने पास ऐसा हो कि 20% घटा दिया, तो मैं इंटू कर दूंगा 80/100 से। अगर 40% घटा दिया तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60/100 से। अगर मुझे डिक्रीज करना है तो मैं घटाकर इंटू करूंगा, और अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं बढ़ाकर इंटू करूंगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या कि ये मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? तो पहला तरीका मैं यही बताना चाह रहा था, एक्स मानने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। एक्स मानने में इतना ही मेरा लालच था कि हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि 120, 130, 40% बढ़ाना है तो 140, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल दिव्यांशु, हो जाएगा भाई। आरआरबी एनटीपीसी इसी बैच से हो जाएगा। कुछ भी मैथ्स के लिए आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो नंबर पहले आप लोग 100 भी मान सकते हो। वो नंबर जो है वो आप लोग 100 भी मान सकते हो। तो 100, अगर ध्यान से सुनो पूरी बात, ताकि आपकी चीजें, आपका मतलब एक खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। नहीं तो हर बार रट लोगे कि अच्छा ऐसे करना है, और जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा जो कि आजकल आ रहे हैं, फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो नंबर को 100 मान लो, तो 20% अगर बढ़ गया तो मुझे बताइए 100 का 20% क्या 120 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 अपने पास होता है। तो यहां से अगर आप लोग रेशियो बनाना चाहोगे, 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 5 बार, और 2 से कट रहा है 6 बार, 5/6, तो 42 जो वैल्यू है वो तो अब हुआ है वो नंबर। 42 जो वैल्यू है वो अपने पास 6 की, और गुना किससे कर दोगे, 5 से। तो क्या आंसर अपने पास 35 आ जाएगा क्या? आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? याद रखिए, ध्यान रखिए एक बात, जब नंबर 6 है, नंबर बढ़कर 6 हो गया, तो 6 है तो रियल में नंबर कितना था, 5। अब अपने पास तो हो गया 6। जब नंबर 6 अगर होता तो नंबर होता 5, लेकिन रियल में 6 या 42 है, 42 है, तो 6 की वैल्यू अगर 42 है, तो इसके बाद सोचने के दो तरीके होते हैं। 6 की वैल्यू 42 है, तो एक का मान कितना होगा, 7। 42/6, एक का मान 7, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 7 35। ये इसका सोचने का दूसरा तरीका ये होता है, अर्थमेटिक मैथ्स में, पूरी अर्थमेटिक में याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पर 42 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 6 की वैल्यू होगी क्या? और हमें वैल्यू कितने की पूछी है, 5 की। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6 से 7 बार, और आंसर कितना आ गया, 35। ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर सर हम लोगों ने 100 ही क्यों माना? हम लोगों ने यहां तो चलिए मैथ्स के अंदर एक्स मानते हैं बचपन से, बात समझ में आ गई कि अननोन चीज है। यहां पर आपने 100 ही क्यों माना? मैं कहूंगा आप जो मर्जी है वो मान सकते हो, जरूरी नहीं आप लोग 100 मानो। उस नंबर को जो मन करे, एक्स मानो, 10 मानो, उस नंबर को आप लोग यहां पर 10 भी मान सकते हो। लेकिन क्योंकि 100 का 20%, ध्यान रखना, 100 का 20% 20 होता है, इसलिए हम लोगों ने जोड़ दिया। अब 10 का 20% कितना होता है वो हमें सोल्व करना पड़ेगा। 10 का, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 10 का पहले 20% आपको निकालना पड़ेगा। 10 का मतलब इंटू 20%, तो 0 से 0 अपने पास कट गया, 2 होता है सर, तो 2 इंक्रीज हुआ तो नया नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। ये लीजिए, इस चीज को अगर भी अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास ये कितना है, 5, और ये कितना है, 6, तो 5/6 अपने पास है 5:6, तो 42 वैल्यू है 6 की, और गुना किससे कर देंगे, 5 से, तो आंसर कितना आ गया, 35। ये अपने पास आंसर है। तो चाहे जो चाहो वो मान सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या बात छोटी छोटी आप समझ पा रहे हो क्या? जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए, दोनों बात अपने पास सेम ही रहेंगी। चाहे आप लोग x मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 10 मान लो। लेकिन 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, हमें पता है। 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे सर मैं तो 23 मानूंगा, 23 मान लो भाई, लेकिन 23 का फिर 20% आपको निकालना पड़ेगा, आंसर उससे भी सेम आएगा, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। तो जैसे ही अपने पास एक बात जो है, मान लो आप लोग यहां पर 5 मान लेते हो, ध्यान से सुनना,
सर हम लोग 5 मान लें, तो 5 जैसे ही 5 अगर मान लेते हो तो 5 का 20% जो होता है वो अपने पास 1 होता है। 5 का 20% जो अपने पास होगा, 5 का 20% वो मुझे बताइए कितना होता है? 1। तो 1 इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना होता तो घटाते, इंक्रीज करना है तो हम लोग जोड़ेंगे 6। तो इसका मतलब 42 जो वैल्यू है वो अपने पास 6 की है और गुना कर देंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 35। तो मुझे बताइए डायरेक्ट रेशियो किससे आया? डायरेक्ट 5 रेशियो, तो देखिए यहां पर भी अगर रेशियो आप लोग निकालना चाहोगे x का और 120 बट्टे इसका रेशियो अपने पास वही आना है, 120 और 120x बट्टे 100। तो जब आप लोग सोल्व करोगे तो 0 से x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 6, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, ये उधर आएगा तो रेशियो कितना बन गया? तो आप कहोगे सर रेशियो बन गया 5:6। आना तो 5:6 ही है, 5:6 ही अपने पास होना है। यहां पर भी 5:6, यहां पर भी 5:6, यहां पर भी 5:6। मुझे एक बात बताइए, क्या 5:6 5 मानने पर अपने पास आया है क्या? यहां पर नहीं तो सेकंड स्टेप में आ रहा है। x माना सेकंड स्टेप में आया, 100 माना सेकंड स्टेप में आया, 10 माना सेकंड स्टेप में आया, 20 मानो 5:6 ही अपने पास आता है। पूरी बात ध्यान से सुनिए, 5:6 ही आता है, डायरेक्ट 5:6। क्या अपने पास 5 मानने पर आया है? बोलिए ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 5 मान लो तो मेरे पास सबसे पहले एक स्टेप में ही आ जाएगा, दूसरी स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन सर मुझे कैसे पता लगेगा 5 मानना है? मैं तो मेरी मर्जी है, 100 भी मान सकता हूं या मान सकती हूं, 10 भी मान सकती हूं या मान सकता हूं, 1000 भी मान सकता हूं या मान सकती हूं, मैं तो कुछ भी मानूं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मुझे कैसे पता लगेगा 5 है? तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? मुझे एक बात बताइए, 20% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो अपने पास कितना होता है? तो यहां पर कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो यहां पर अब मैं दूसरी चीज आपको रटवाऊंगा। क्या रटवाऊंगा? आप लोगों को यहां पर जैसे 100 का 20% 20 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 7% 7 ही होता है, 100 का 8% 8 ही होता है। लेकिन मुझे बताइए, अब आपको याद रखना है नीचे वाला नंबर 5 का 20% निकालोगे तो वो 1 आएगा, करने की जरूरत नहीं है, एक बार करके देख लो अगर चाहो तो। 5 का 20% जो होता है ना वो 1 होता है, ध्यान रखना। क्या आप बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? 4 का 25% जो होता है वो अपने पास 1 होता है। यहां पर 8 का 12.5% अगर निकालोगे तो करके देख सकते हो, घर पर करके देख लेना कि 8 का 12.5%, तो 8 का 12.5% अगर आप लोग निकालोगे तो वैल्यू 1 आएगी। 8 का 37.5% अगर आप लोग निकालोगे तो अपने पास 3 होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। ये हम लोग याद कर लेते हैं ताकि वहां पर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़े। क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं? मैं छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही 37.5% का फ्रैक्शन या 37.5% का फ्रैक्शन 3/8 होता है, तो नंबर 8 का 37.5% अगर अलग से आप लोग निकालोगे, 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, तो 8 का 37.5% निकालोगे ना तो ऊपर वाला नंबर 3 आएगा हमेशा और हमेशा। या आप लोग चाहो, एक चीज तो मैं तो कह रहा हूं याद कर लो, ये दिमाग में रख लो, या चाहो तो याद ऐसे निकाल के देख लो कि 8 का 37.5% सोल्व करोगे तो लास्ट में 3 आएगा। इससे अच्छा ये चीज याद ही कर लो। तो यहां पर जो फ्रैक्शन होता है 20% का फ्रैक्शन, वो अपने पास कितना होता है? 1/5 अपने पास होता है। तो उस नंबर को मैं 5 मान लूंगा और 5 में अगर 1 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 5 का 20% होता है 1, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6, और मेरे पास डायरेक्ट रेशियो आ गया 5:6। सर बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कर क्यों रहे हो आप, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? यहां पर सीधा सा हिसाब किताब है, 100 मान लो और ये 120 हो गया। तो ध्यान रखना, हम लोग दिमाग लगाते हैं आसान क्वेश्चन में, ताकि बात, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनता है। मुझे पहले से पता है वो सारे जो क्वेश्चंस बन रहे हो, मुझे पहले से पता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएगा 16 एंड 2/3% इंक्रीज हो गया। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर 16 एंड 2/3% इंक्रीज हो गया, 16 एंड 2/3% इंक्रीज हो गया, तो सर हम लोग तो हमेशा 100 मान लोगे, बिल्कुल 100 मान लोगे, आंसर आ जाएगा। इसका 100 मानोगे और 100 में 20% बढ़ा था तो 20 आपने जोड़ा था, जितना बढ़े वो जोड़ दो, 50/3, तो ये हो गया 100। ये एलसीएम 3, 300, तो 350/3।
0 से 0 कट रहा है, 5 से 2 बार और 5 से 7 बार, ये 3 इधर आएगा तो 6:7। आप तो इसको 100 मानकर ऐसे करते हो। एक दूसरा बच्चा आपके पास और बैठा है, वो जो है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/6 होता है। तो मुझे बताइए पहले कितना था 6, और 6 का 16 से 2/3% 1 होगा, तो 1 बढ़ गया तो कितना आ गया 7। क्या रेशियो डायरेक्ट नहीं बन गया है क्या? फ्रैक्शन हमारा ये स्टेप बचाता है, सिर्फ फ्रैक्शन का इतना सा काम है। फ्रैक्शन अगर याद होगा तो हम लोग एक स्टेप बचा लेंगे, नहीं याद होगा तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्या प्रत्येक बच्चा ये हर मैं चीज का क्यों बताता हूं, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि पहले मैंने x माना, फिर मैंने 100 माना, कुछ क्वेश्चंस में मैं 100 मानूंगा, कुछ क्वेश्चंस जिनका फ्रैक्शन याद होगा उसमें मैं नीचे वाली संख्या मान लूंगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या मैंने समझा दिया? तो यहां पर मैंने दो चीज आप लोगों को समझाई, दो बात क्लियर करवाने की कोशिश की। एक तो मैंने ये क्लियर करवाने की कोशिश की कि 20% बढ़ती 120 से गुना क्यों करते हैं, 10% बढ़ते 110 से गुना क्यों करते हैं, इस स्क्रीन पर, इस बोर्ड पर, इस पेज पर। दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया कि फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या का अगर आप लोग मान लोगे तो उससे हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमारी क्लियर हुई है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है। बताओ ठीक है क्या? देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से समझना आप लोग। यहां पर कोई भी नंबर, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी नंबर अगर 16 एंड 2/3% या जो भी नंबर अपने पास आ जाए 16 एंड 2/3% इंक्रीज होता है, या 16 एंड 2/3% डिक्रीज होता है। तीन टाइप की लैंग्वेज आती हैं, या तो कोई नंबर बढ़ता है, या तो अपने पास कोई भी नंबर इंक्रीज हो जाता है, या कोई भी नंबर अपने पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, या अपने पास 16 एंड 2/3% हो जाता है। कोई नंबर 16 से 2/3% इंक्रीज हो जाता है, 16 से 2/3% डिक्रीज हो जाता है, या 16 एंड 2/3% हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही अपने पास है। 16 से 2/3% इंक्रीज हो गया तो अपने पास यहाँ पर इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाए अगर कभी भी तो ऊपर वाला नंबर जोड़ दो। जिस बच्चे के नहीं समझ में आया कुछ भी, उसको मैं समझा रहा हूँ कि ऊपर वाला नंबर जोड़ दो। अगर कभी भी 1/6 डिक्रीज हो जाता है तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी देर पहले तो मैंने कोशिश की हर चीज को मैं समझाने की, फिर नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन तो हमें करना ही है, तो फिर पूरी क्लास को साथ लूं। एक या दो बच्चे लास्ट में जो बच ही गए हैं इतना बताने के बाद भी, उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे कि यहां पर अपने पास 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना भाई, ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपको आप लोग आते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर अच्छा चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ऑनलाइन में तीनों चीजें अच्छी चाहिए। आपको टीचर भी ठीक मिलना चाहिए, टीचर का नेटवर्क भी ठीक होना चाहिए, और स्टूडेंट एंड पर भी नेटवर्क आपके पास ठीक होना चाहिए। तो अगर लैग थोड़ा बहुत आता है तो आप अपने नेटवर्क को चेक करो, क्योंकि मेरी तरफ से क्लास जो चलती है बिल्कुल प्रॉपर क्लास। कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा नहीं कि मेरी तरफ का कभी नहीं आती, क्या आ सकती है, लेकिन नॉर्मली 99% मेरी जो तरफ से क्लास बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। तो आप अपने नेटवर्क को थोड़ा सा ठीक रखिए। फिर होता क्या है, शाम तक आप लोग एकदम नेटवर्क को खत्म ही कर डालते हो, अपने नेटवर्क को पूरा का पूरा डेटा जो है यूज कर डालते हो। इसीलिए मेरी जो क्लास है वो मॉर्निंग में ही क्लास में ले लेता हूँ। सुबह सुबह 7 बजे से 8:15 बजे तक अपनी क्लास हुई। पूरा दिन आपका अगर एक क्लास प्रॉपर अच्छे से ढंग से जाती है मॉर्निंग में, तो पूरा दिन जो है ना फिर आपका पढ़ने का मन करता है, फ्रेश रहता है माइंड में कि कुछ मैं कर चुका हूँ, आगे अब पढ़ाई और करनी है, कुछ काम मैं मॉर्निंग में ही खत्म कर चुका हूँ। और जैसे मैं दिल्ली भी गया था बीच में लॉकडाउन से पहले एक बार, वहां पर स्टूडेंट मॉर्निंग में नहीं आता है,
हमारे राजस्थान में जो बच्चा है वो 7 बजे का बैच जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, मॉर्निंग में 7 बजे आने का। 7 से 10 पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर घर चला गया, फिर दिन में थोड़ा बहुत वो लेट सो गया और फिर उठकर फिर से शाम को बढ़िया तरीके से 6-7 घंटे पढ़ाई कर ली, रात को फिर सो गया, सुबह क्लास में आ गया। तो बढ़िया रूटीन, इससे एकदम सही सेट रूटीन आपका बैठता है। सो अगर डिक्रीज हो जाए तो 100 मानकर कैसे करोगे, तो 100 में से घटा दो। इन डिक्रीज हो जाए तो 100 में से 100 का 16 से ही 2/3% यानी 50/3 घटा दो। इस प्रकार से हम लोग 100 मानकर करेंगे। इंक्रीज हो गया तो प्लस हम लोग लगाएंगे, डिक्रीज हो गया तो माइनस। तो डेटा आप लोग अपना भी ठीक रखिए, ध्यान रखिए, आप लोग अपने डेटा को अप टू डेट रखिए, ध्यान रखो। मोहम्मद इमरान, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन मजे नहीं आते सर। ये तो मोहम्मद ऐसा होगा, अभी तो क्लासेस आपने ज्यादा नहीं लिए हैं, फिर मैथ्स की आपको आदत हो जाएगी, पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और कुछ बच्चों को तो मुझे रोकना और पड़ता है। मेरी क्लास में 10 15 20 दिन अगर लगातार रहते हो आप, जबरदस्ती रह लो मैथ्स के अंदर कि मेरे सर मैथ समझ में नहीं आता, 20 दिन जबरदस्ती पढ़ लो कि मुझे तो क्लास लेनी ही लेनी है। उसके बाद आपको आदत लग जाएगी, ध्यान रखना, और आप छोड़कर जा ही नहीं पाओगे। मेरे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनको रोकना पड़ता है कि भाई मैथ्स कम पढ़, ये 6 घंटे मैथ्स को मत दे, मैथ्स को 2.5 से 3 घंटे ही दो घर के अंदर, बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी आप पढ़िए, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। उनको रोकना और पड़ता है, और यहाँ भी होंगे कुछ लोग ऐसे। तो ध्यान रखना, 6-6 7-7 घंटे मैथ्स मत पढ़ना, 2.5 से 3 घंटे पढ़ो। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को भी आप लोग टाइम दीजिए, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी तरह टीचर बन जाओगे नहीं तो। तो यहाँ पर 16 एंड 2/3%, अपने पास यहाँ पर 1/6 अगर देखिए, पहला इंक्रीज हो जाता है, ध्यान से समझना आप लोग, ये अपने पास इंक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, और ये ना इंक्रीज ना डिक्रीज हो रहा है, तो पहले वो नंबर मानोगे 6, और अब 16 से 2/3% इसका होता है 1, तो नंबर 1 हो गया। ये इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को ठीक से ढंग से समझ पाए हो क्या, बताओ। ये मैंने क्या बता दिया। अश्विनी आयुष कह रहा है सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो भी बैच लूंगा। नहीं अश्विनी भाई, वो लेने की जरूरत नहीं है आपको। सिलेक्शन लेने के बाद तो आप जिंदगी में थोड़ा सा और आगे बढ़ना। सुनील, आपके साथ तो भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, और ये प्रॉब्लम आपकी खत्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। यहां पर ये जो है मैं आपको फिर बता देता हूं, मैंने क्या कहा। 16 एंड 2/3% इंक्रीज हो जाता है, तो पहले नंबर मानना है 6, और 6 का 16 से 2/3% 1 होता है, तो ऊपर वाला जोड़ दिया करो। डिक्रीज हो जाता है तो ऊपर वाला घटा दिया करो, और अगर हो जाता है कभी भी तो अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास 16 एंड 2/3% हो जाता है, तो नंबर कितना मानोगे 6, ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, तो इसका 16 से 2/3% 1 होता है, तो आप लोगों ने 1 लिख दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर कभी भी जैसे इस प्रकार से आ जाए कि 37.5% इंक्रीज हो जाता है, 37.5% इंक्रीज हो गया मान लीजिए, तो 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 3/8 ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। और इंक्रीज हो गया तो 8 था और बढ़कर कितना हो गया 11। इस प्रकार से हम लोग रेशियो बना लेंगे, और आगे तो बाद में जो भी क्वेश्चन में है वो हम लोग सोल्व कर लेंगे। अगर कभी कहे कि 37.5% डिक्रीज हो जाता है तो इसका फ्रैक्शन 3/8, तो पहले 8 था और ऊपर वाला नंबर आप डिक्रीज कर दोगे तो 5, और ये जो अपने पास है 37.5% हो जाता है तो 3/8, पहले कितना था 8, और अब कितना लिख दोगे, हो जाता है तो 3। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी नंबर, जैसे अपने पास 39 था, 39 से बढ़कर अगर 52 हो गया तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर अपने पास कोई भी नंबर 39 है, बढ़कर 52 हो गया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो हम लोग बोलते हैं ऊपर जितना इंक्रीज हुआ वो लिखते हैं। तो 52 - 39 13, बढ़ा कितना 13,
अपॉन 39 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, तो 13 से कट गया एक बार और 13 से कट गया 3 बार। 100/3 का मतलब 33.33% अपने पास है। ये लीजिए, जब भी पूछे कितना परसेंट इंक्रीज हो गया तो 39 से 52 हो गया, तो बढ़ा कितना 13 अपॉन 39 और इनटू कर देंगे 100 से, ये आ गया। यहाँ पर मैं बताने की सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं आप लोगों को, एक छोटी सी बात, परसेंटेज की छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं। ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये अगर आप लोगों को कहीं पर भी देखना है तो आप लोग ध्यान रखना, 13 से इसको अगर काट दोगे, इसका रेशियो अगर बना लोगे 13 से 3 बार और 13 से 4 बार, तो भी आपके पास आंसर सेम ही अपने पास आएगा। तो आप लोग जरूरत पड़ने पर कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज पूछे तो चाहो तो रेशियो भी बना सकते हो और चाहो तो रेशियो नहीं बनाओगे तो भी अपने पास काम चल जाएगा, दोनों बात एक ही है। यदि जब भी आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज अगर कभी भी अपने पास हो तो चाहो तो रेशियो बना लो, चाहो तो रेशियो मत बनाओ, दोनों तरीके से आंसर जो है वो अपने पास सेम ही आएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या बता दिया है। देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब यहां से सुनना भाई, अब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है आपके छोटी छोटी जो चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब यहां से मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं, ध्यान से समझिए। मान लो आपने 20 केजी चावल खाते हो, ये कंज्यूम करते हो इतना चावल, और चावल का जो प्राइस है वो आप खा रहे हो मान लीजिए 50 रुपीज पर केजी का। एक मंथ में आपने 20 किलो चावल खाया और यहाँ पर 20 रुपीज पर केजी का। अब आप लोग ध्यान से अगर सुनोगे चीजें तो समझ में आएंगी, नहीं सुनोगे तो बिना मतलब के कमेंट फिर करते ही जाओगे, जबकि बिना मतलब के कमेंट्स करने से ध्यान रखना आपका ध्यान इधर उधर भटकता है। मैं तो आपके कमेंट्स देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि बड़े बड़े ही दिखते हैं। जब मुझे लगता है सामने मेरे कमेंट्स चल रहे हैं तो मैं उस पर ध्यान फिर जाता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कमेंट बड़े बड़े दिखते हैं। एच और एन में चलोगे तो जो क्वेश्चन पूछोगे वो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, सर मेरे सब्जेक्ट बायो था, मैथ्स हो जाएगा का 100% हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, एक बच्चा कह रहा है कि शुरुआत में 40 कमेंट कर चुका है शुरुआत से लेकर अभी तक, सर मेरा इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ। भाई मुझे आपने बता दिया, मैंने कमेंट बढ़ लिया, अब उस बात को खत्म कीजिए। अब हर चीज पर मैं कमेंट थोड़ी ना कर सकता हूँ। एक दूसरा कुछ और लिख रहा है, तीसरा कुछ और लिख रहा है, तो ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन ही नहीं सुनेंगे वो बच्चे। कमेंट में ध्यान रहता है उनका, लिखने में, फिर कॉपी पेस्ट में ध्यान रहता है, फिर ये दिमाग लगता है कि सर कब रिप्लाई करेंगे। बिना बिना मतलब के कमेंट का मैं रिप्लाई करता ही नहीं हूँ, क्योंकि आदित्य सिंह देख लीजिए, कमेंट कर पा रहा है क्या? नहीं, कोई कमेंट नहीं आ रहा। उसने शुरुआत में हमें बहुत सारा डिस्टर्ब किया, लेकिन अब डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। तो एक बार, दो बार, तीन बार कमेंट कर दिया, रिप्लाई करने वाला क्वेश्चन हो तो मैं खुद ही रिप्लाई कर दूं। फिर वो डिस्टर्ब करने के ही उससे अगर आप आते हो तो फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे, सिर्फ पढ़िए आराम से बैठकर। तो अभी आदित्य सिंह भाई पढ़ तो रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो ऐसी जो मैं बोलता हूं उसको सुनो तो सही। आप उसको सुनोगे नहीं, दूसरी दूसरी बकवास बकवास करते ही करते रहते हो कि, और फिर अपने पास बोलते हो सर ये फिर से बताना, सर ये बात क्योंकि जब आपको क्वेश्चन का ही नहीं पता लगेगा तो दूसरी चीज बताओ कैसे समझ में, उसका सॉल्यूशन क्या समझ में आएगा। तो देखिए, यहां पर मुझे बताइए 50 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर 20 केजी चावल आप खा पा रहे हो तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हैं तो ज्यादा बिना मतलब के कमेंट मत कीजिए ताकि आपको कंटेंट ज्यादा मिले। तो यहां पर 50 को गुना करो आप लोग किससे, 20 से, तो बताइए आपका आंसर यही होगा क्या कि सर 1000 रुपए का टोटल मेरे पास खर्चा आएगा उस महीने में, चावल पर जो खर्चा आएगा वो 1000 रुपए का आएगा। तो ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन अपने पास होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर जो होगा, जितना जो प्राइस है, जितना आपने कंज्यूम किया उससे अगर गुना कर दोगे, प्राइस एक्सपेंडिचर इनटू कंजम्पशन, ये अपने पास प्राइस होता है। ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। तो यहां पर देखिए,
मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास किसी वस्तु का जो प्राइस था, ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को, यहां से अब क्वेश्चंस हमारे शुरू हो जाएंगे। किसी भी वस्तु का जो प्राइस अपने पास था वो अगर 20% इंक्रीज हो जाता है, ये इस प्रकार का साइन 20%, और कंजम्पशन को भी आपने कितना परसेंट बढ़ा लिया, तो आप कहोगे सर 25% बढ़ा लिया, तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऐसा हम लोगों से पूछा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज अपने पास होगा या डिक्रीज अपने पास होगा, ये चीज हमारे पास पूछी है। ये अपना क्वेश्चन है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। पी का अपने पास 20% है और कंजम्पशन जो है वो अपने पास 25% इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हिंदी में भी हिंदी है अनुज, ये एक खर्चा है, एक उसकी खपत है, एक उसका प्राइस है भाई। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चे जो बिल्कुल पहले थोड़ा बहुत उनको आता है वो फिर एक्स्ट्रा कमेंट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए शुरुआत में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जो ज्यादा कमेंट करता है उसको एक बार रोक देता हूं। बिना मतलब के कमेंट जो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करता ही करता जाता है, वो फिर वहां पर नहीं कर पाता। तो देखिए ध्यान से समझना, मैंने मान लिया कि जो प्राइस अपने पास है वो अपने पास है ₹A पर केजी। ध्यान से सुनना, प्राइस जो है वो मैंने मान लिया ₹A पर केजी अपने पास है, ₹A पर केजी, और 20% अगर बढ़ गया तो नया प्राइस कितना हुआ, A गुना 120/100। जब भी बढ़ जाए, ये बात मैं पहले ही बता कर आ गया हूं कि जब भी बढ़ जाए तो 120 से इंटू कर दीजिए। बताओ आपको याद है क्या। जब भी कोई चीज, आंसर सभी बच्चों का ठीक है, लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। ₹A पर केजी है और ये अपने पास 20% कोई भी चीज बढ़ जाए तो 120 से गुना, 25% बढ़ जाए तो 125 से गुना। मुझे एक बात बताइए, कंजम्पशन जो अपने पास है वो मुझे बताइए, मान लो B केजी था तो नया कंजम्पशन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25% बढ़ गया, तो ऐसा क्यों करते हैं ये बात भी मैंने बताई है। तो 125 से गुना कर दो तो अपने पास ये आ गया एक 125 अपने पास। तो यहां से अपने पास ये जो होगा, नया जो एक्सपेंडिचर अपने पास होगा, एक्सपेंडिचर जो अपने नया क्या एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं A/B। एक्सपेंडिचर के लिए दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं A/120/100 और B इंटू 125 अपॉन अपने पास 100। तो आप लोग मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज कितना परसेंट इंक्रीज होगी। जैसे 39 से अपने पास 52 हो गया, पूरी बात ध्यान से सुनना। 39 से 52 अगर अपने पास हो गया है, 39 से 52 हो गया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ऊपर तो जितना इंक्रीज हुआ वो लिखते हैं, 13 लिखते हैं। 13 आया कैसे, 52 माइनस 39, ऊपर तो ये, नीचे 39 और इंटू किससे कर दोगे, 100 से। ये लीजिए ऊपर, यहां पर हम लोगों ने ये सोल्व कर लिया। दूसरी बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हो। यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा वो ये जानना चाहता है, तो इस चीज के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सभी लोग इस चीज के लिए हम लोग कर सकते हैं कि यहां से यहां तक माइनस कर दो। सर माइनस कर दो, ये अपने पास A इंटू कितना बढ़ा पहले तो ऊपर वो निकालते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग समझना, इंटू B इंटू 125/100। ये लीजिए, इसमें से A इंटू बी आप लोग माइनस कर दो, जैसे 52 में से 39 माइनस करके 13, ऐसे ये माइनस कर दो। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर A इंटू बी, और गुना किससे कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीका मैंने और भी बताया है। क्या मैंने समझाने की कोशिश की है, दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि आप लोग चाहो तो इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 13 से 3 बार, 13 से 4 बार, आंसर सेम आना है तो क्यों ना इसको मैं रेशियो में, यहां इसको देखिए ऊपर से A इंटू बी कॉमन ले लो, उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लो, आंसर अपने पास आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कि A से A मान लो और B से अपने पास B मान लो। 20 से कट रहा है 5 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है 6 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, और 25 से कट रहा है 5 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है 4 बार।
तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, तो ये इधर तो अपने पास 1 बचा और इधर बचा 3/2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 से 3, तो मुझे बताइए ये अपने पास बढ़ा कितना, तो 1/2 गुना 100। मुझे बताइए बेसिक से सोल्व करना ठीक रहेगा या रेशियो में कन्वर्ट करके सोल्व करना ठीक रहेगा? तो आपके सभी बच्चों की एक ही आंसर होगा, सर रेशियो में सोल्व करना ठीक रहेगा। बताओ ठीक है क्या? सुनील सर लास्ट में आपने माइनस क्यों किया? सुनील आपकी स्क्रीन तो ब्लैक थी भाई। यहां पर मुझे बताइए ये जो चीज अपने पास है, मुझे एक बात बताओ कि यहां पर आपने माइनस नहीं किया है क्या? मैं तो हर छोटा एग्जाम्पल साथ देता हूं। यहां पर जो काम आप कर रहे हो 39 से 52, यहां पर भी आपने माइनस किया था और यहां पर भी क्या हम लोग माइनस ही नहीं कर रहे हैं क्या? इसमें से माइनस कर रहे हैं। मैंने नहीं किया, वो मैथ्स बोलता है कि कितना परसेंट बढ़ा, तो आप लोग यहां पर लिखते हो 13/39 गुना 100। तो वो तो आपको पता है कि 13, आपको लगता है कि 13 यूं ही आया है, 13 ऐसे ही नहीं आया, आपके दिमाग को तो पता है, आपको नहीं पता। तो ये अपने पास 13/39 इंटू 100। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को यहां पर समझ में आ गई, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो। तो जो बात मैंने बताई थी रेशियो, तो वो इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाया था। तो जो भी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना काम किए हैं, उसको आपको थोड़ा सा उसको दिमाग में रखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जरूर काम में लेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से 20% का फ्रैक्शन, जब भी 2 बार कोई चीज चेंज हो, दूसरा तरीका ध्यान से समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज अगर 2 बार चेंज हो, कितनी बार चेंज हो? 2 बार, तो उसके लिए परसेंटेज में एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। दूसरा तरीका, ये फॉर्मूला अपने पास होता है A+B+A इंटू B बाय अपने पास 100। जब भी कोई चीज अगर 2 बार चेंज हो रही है, तो अपने पास सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है A+B+A इंटू B/100। ए भी प्लस माइनस हो सकता है और बी भी प्लस माइनस हो सकता है। याद रखिए आपको प्लस का साइन तब लेना है जब चीजें इंक्रीज हो, और माइनस का साइन तब लेना है जब डिक्रीज हो। यहां तो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो ए भी प्लस का है और बी भी प्लस का है, तो ए की जगह हम लोग प्लस का लिखेंगे 25, बी की जगह प्लस का लिखेंगे हम लोग 25। यहां पर साइन हम लोग नहीं लगाते, 20 भी प्लस का है और 25 भी प्लस का है। प्लस इंटू प्लस, बताइए बाहर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर प्लस आएगा, तो ये हुआ 20, ये हुआ 25, 500 में 100 का भाग दोगे तो 5, तो ये आ गया 50%। पॉजिटिव आया है, इसका मतलब 50% इंक्रीज। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं कहना, समझाना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, ये चीज आप लोग देखिए। ये जो अपने पास है, यहां पर 20% का आप लोग फ्रैक्शन बताइए क्या होगा? 20% का अपने पास फ्रैक्शन क्या होगा? 20% का फ्रैक्शन क्या 1/5 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो 1/4 अपने पास होगा। ये कोई भी नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो बताइए प्राइस जो है वो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। और कंजम्पशन जो है वो 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 हो जाएगा। तो यहां पर बताइए एक्सपेंडिचर जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेंडिचर के लिए तो आपने खुद ने बताया था मुझे 1000 रुपए, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 50 केजी अगर खा रहे हो, तो आपने खुद ने बताया था 1000 रुपए गुना ही तो करते हैं। आप अगर 5 पेन आप लोग खत्म करते हो 1 महीने में, और 1 पेन की कीमत अगर 3 रुपए है, तो 5 गुना 3 15 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर आपके ऊपर होगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए 5 से 6 हुआ और 4 से 5 हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 20 और ये कितना हुआ 30। चाहो तो 20 और 30 का निकाल लो, चाहो तो रेशियो बना लो। 1/2 गुना 100, आंसर तो कितना परसेंट आना है? आंसर तो वही 50% आना है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं क्या समझाने की या क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं? मैं यहां पर ये सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है, यहां से प्राइस जो अपने पास था, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइस 5 से अपने पास 6 हो गया,
प्राइस जो अपने पास है 5 से अपने पास 6 हो गया और कंजम्पशन जो है वो 4 से अपने पास 5 हो गया। तो इधर क्रॉस अगर कभी कटे तो उन संख्याओं को हम लोग काट भी देते हैं, ध्यान रखना। अगर कटे जैसे 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर सेम आना है, या आप लोग काट कर करना चाहो कि 5 से 5 कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है, ऊपर नीचे मत काट देना कभी, क्रॉस ऐसे अगर कटे तो काट देना। तो एक्सपेंडिचर यहां पर कितना बचा 2 और यहां पर कितना बचा 3, काट भी दोगे तो भी आंसर सेम आना अपने पास 1/2 इंटू 100। तो आंसर तो अपने पास, क्योंकि हमें तो रेशियो ही चाहिए, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा 50%। अब कुछ बच्चे क्लास में पहले से ये चीज रट के बैठे हैं, ठीक है ना, उनसे पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों काट रहे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये रेशियो क्यों लिख लिया नहीं पता, बस रट के बैठे हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर कहीं से छोटी मोटी चीजें आपने देख भी ली हो तो भी आप लोग यहां से कंप्लीट पढ़ना, क्योंकि मैं इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर याद है तो? थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात मैं बता कर आया हूं, चाहे आप लोग 100 से 120 कर लो या 5 से 6 कर लो, दोनों बात एक ही है। आप लोग किसी चीज को 5 से 6 कर लो। शिव कुमार कह रहा है लव यू भाई, शिव कुमार लव यू भाई, लेकिन अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखिए, दबा कर रखिए उनको, और क्लास के शुरुआत में और क्लास के लास्ट में उनका इजहार कीजिए, बीच में क्लास के बिल्कुल नहीं, क्लास के बीच में बिल्कुल नहीं, उनको दबाओ थोड़ी देर। देखो, ये जो अपने पास है 100 से 120 लिखो या 5 से 6 लिखो, क्या दोनों बात सेम नहीं है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों बात सेम ही है, चाहे कोई सी भी चीज लिखिए। तो यहां पर 100 से उसके बाद मैं 125 लिखूं या 4 से मैं 5 लिखूं, तो मुझे बताइए क्या दोनों चीज एक ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, काटने के बाद आना तो अपने पास यही है। तो यहां पर जो छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अपने पास ये है कि आपने बेसिक्स में भी यही नहीं किया है क्या? जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने लिखा हुआ है ए इंटू अपने पास बी, सर ये काटते क्यों हैं? मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर भी यही नहीं लिखा हुआ है क्या 120/100 और गुना अपने पास बी 125/100? याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट तरीके सेम ही होते हैं, सारी चीजें सेम ही है। जैसे जैसे आप लोग समझ में आएगा तो वो बात आप लोग जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा तो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। यहां भी तो आप लोग काट ही रहे हो, क्या 100 से 100 काटते हो क्या? ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऊपर नीचे नहीं काटना, क्रॉस काट सकते हो। वो ये अपने पास, क्योंकि ये तो कट के ही है, 5 से अपने पास 20 से 25 से कट रहा है 5 बार और 25 से 4 बार, 20 से कट रहा है 6 बार और 20 से कट रहा है 5 बार, तो ये तो लिख ही दिया है 5 से 6, 4 से 5। अब क्या आप लोग 5 से 5 और मुझे बताइए 2 से 2 और 2 से 3 बार कट रहा है क्या? तो 3/2 ये अपने पास आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? पूछना है ही नहीं महेंद्र भाई, शुरुआत में कुछ नहीं पूछना, आप 3 बार पूछिए, लेकिन शुरुआत में तो आप सुनिए मेरी बात। शुरुआत में कुछ पूछना है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनते चलिए, सुनते चलिए, सुनते चलिए शुरुआत में, बाद में पूछना मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको। लेकिन शुरू, अब एक बच्चा ये पूछ रहा है सर, देखो आप ये पूछ रहा है सर ये यहां से कहां से आया, नीचे 2 क्यों लिखा? जबकि ये चीज मैं 3 बार बता चुका हूं, आप ध्यान तो देखिए देना पड़ेगा, नहीं तो मैं छोटी छोटी चीजों में वैसे ही खुद छोटी चीजें बहुत बताता हूं, नहीं तो मैं फिर उसी में रह जाऊंगा। मैंने यहां पर पिछले पेज पर समझा कर आया, 39 से 39 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं 13/39 × 100। फिर मुझे लगा कि यार इसको बस रेशियो में बताता हूं, फिर मैंने बताया कि ऊपर 1 लिख दिया, कितना इंक्रीज हुआ। फिर मुझे लगा कि दूसरी बार कोई बात नहीं, तीसरी बार मैंने फिर समझा दिया, यहां पर जैसे ही मैं आने वाला था यहां से फिर से मैंने वही चीज बता दी आपको यहां से कि माइनस कर लो या तो ऐसे कर लो, या मैंने वही बात वापस समझाई भाई कि 13/39 × 100 कर लो या रेशियो में काट कर लो, फिर बता दी। फिर मैंने यहां पर आते आते अब 4 बार या 5 बार कोई चीज हो चुकी है ना, आसान चीज, अब उसको भाई मुझे नहीं बताना पड़े, इतना तो मेरे ऊपर रहम कीजिए आप। तो रेशियो में जब भी कटे, ऐसे क्रॉस कटे तो आप लोग काट सकते हो, ये बात मैं कह रहा हूं। अब ये बात तो पता होनी चाहिए कि 3 बार बता चुका हूं कि यहां से यहां तक कितना बढ़ा, तो 1/2 × 100। बताओ उसी उसी चीज का रिप्लाई करता रहूं क्या मैं, बताओ? बिल्कुल गौतम भाई।
मैं तो आपको एक चीज को इतनी बार बताता हूं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुनो तो क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे बस स्क्रीन पर। नहीं तो एच और एन चलता रहेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ बनते रहेंगे। सर आप क्वेश्चन में बोले कि इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज, तो आप केवल यहाँ दोनों में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना आगे कभी, यहाँ तो दोनों बार इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना % इंक्रीज होगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। वहां पर ऐसा भी तो आ सकता है ये डिक्रीज हुआ ये इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। डिक्रीज वाला धीरे धीरे आएगा तो अभी कहां से आएगा, ऐसे कम से कम हम लोग 15-16 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको ये तो समझाने दो मुझे। ये समझाने दोगे, मैं आपके दिमाग में डालूंगा कि ये 4 तरीके हैं देखिए, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग 15-16 क्वेश्चन, लिखे हुए क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज में, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन, इसके अंदर ज्यादा ही आएंगे, हो सकता है 20-25 भी आ जाए। तो यहाँ पर उन क्वेश्चंस को जब हम लोग सोल्व करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उन 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, तब जाके सारा का सारा डेटा तो तब क्लियर होगा। तो देखिए, मैं आपको चाहता क्या था बताना कि इस मेथड में अपने पास एक तरीका ये होता है, एक मेथड ये है कि 100 था, यहां से यहां तक प्राइस बढ़ गया कितना %, 20%, तो 120 हुआ। यहां से यहां तक कंजम्पशन बढ़ा है 25%, तो मुझे बताइए इसका 25% 1/4 क्या 30 ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 30 जोड़ोगे तो 150। तो यहां से यहां तक कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 50% इंक्रीज हुआ है। ये अपने पास आंसर आ गया है, ये प्राइस, ये कंजम्पशन और यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन को करने के 4 मेथड अपने पास हैं। आप लोग शुरुआत में 1-2 क्लास में ऐसा होता है कि आप लोग उसको प्रॉपर पूरा समझते नहीं हो कि यार ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका है, नहीं तो सही तरीका क्या होता है, एक बार मैं आपको बताऊं कि भाई ये 4 मेथड अपने पास हैं। कुछ बच्चे इन 4 मेथड को सीखने के बाद क्वेश्चंस में फिर मैं बोलता हूं इनको अप्लाई करना। तो इस टाइप से पढ़ाने का सही तरीका ये होता है कि कौन कौन से तरीके अपने पास हो सकते हैं उस क्वेश्चन के, वो सारे के सारे मैं एक बार आपको बता दूं और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करो। पहले क्वेश्चन आप करो, फिर मैं करवाऊं, फिर आप करो, फिर मैं करवाऊं। तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का समझाने की कोशिश की है। ये जो क्वेश्चन है उम्मीद है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। जब हम लोग इस टाइप को करवाएंगे तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये 4 के 4 मेथड। आज तो यहां पर हम लोग छोड़ते हैं, कल से हम लोग टाइप वाइज अब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। परसेंटेज की छोटी छोटी चीजें, कब 20% बढ़ाना है तो 120 से गुना, कब घटाना है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होंगी। इस टाइप का जब आएगा तो इसको मैं फिर से समझाऊंगा चारों मेथड, और उसके बाद उस टाइप को हम लोग सोल्व करेंगे। पहले जैसे समझा दिया, उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया, फिर आपने कोशिश की, फिर मैं बताऊंगा, फिर कोशिश की आपने, फिर मैं बताऊंगा। तो 15-20 क्वेश्चन में फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहो, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। इसमें होता क्या है कि लगभग 95-97% बच्चों को बहुत सही तरीके से समझ में आता है। तो 2-3 बच्चे बिना मतलब के कमेंट करते ही करते रहते हैं, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है। लेकिन कल से आप लोग देखना, हम लोग क्वेश्चंस लाएंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा, तो बोर्ड पर जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो घबरा मत जाना। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं जल्दी, ओ हो ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे तो मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा मेरा। तो ऐसे नहीं सोचना, आपको पक्का समझा दूंगा 100%। आप तो सिर्फ रेगुलर रहो। थैंक यू, टेक केयर, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।